प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेज में एक बार फिर कक्षा 10 हिंदी की व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत वन पथ पर का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसका प्रसंग जान लेते हैं। अपनी माता कैकेयी के वरदान के कारण राम, लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सीता जी कोमलांगनी हैं, राजकुमारी हैं। अभी वो थोड़ी दूर आगे बढ़ती हैं तो उनका शरीर थक जाता है, वो व्याकुल हो जाती हैं और उसको देख करके उनके पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बहुत ही व्याकुल हैं। उन्हीं स्थितियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। पुरसे निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वय। अयोध्या से अभी रघुबीर बधू माता सीता, राम की प्रिया जानकी अभी थोड़ा सा आगे बढ़ी थी। 2-4 कदम ही धैर्यपूर्वक आगे बढ़ी हुई थी कि झलकी भरी भाल कनी जलकी। उनके माथे पर झलकी माने दिखाई पड़ने लगी। भाल में होता है मस्तक, कनी में होता है बूंदें। उनके माथे पर जो है जल की बूंदें पसीने के रूप में दिखाई पड़ने लगी। पुट सूख गए मधुरा धरवै, कहते हैं, और उनके अधर, उनके ओठ, उनके मधुर ओठ सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर वो पूछती हैं। बूझना मीन्स होता है पूछना, क्योंकि ब्रज भाषा में कविता लिखी गई है। फिर बूझती हैं, फिर वो पूछती हैं, चलबो अब केती, हे प्रिय अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करिहो कित हुए, कहते हैं पर्णकुटी आप कहाँ बनाएंगे, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, अभी हमको कितना चलना है। तिये की लख आतुरता, पिए की अखिया अतुचार चली जलचोय। ती मीन्स होता है पत्नी, आतुरता मीन्स होता है व्याकुलता, लक्ष्य माने होता है देख के, प्रिय मीन्स होता है प्रिय, चार मीन्स होता है सुंदर, चोय मीन्स होता है प्रवाहित होना। तिये की आतुरता, तिये की लख आतुरता, पिय की अखियां अतिचार चली जलचोय। कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्नी सीता की ऐसी अधीरता को देख करके उनके जो प्रिय हैं वो राम, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है, आंसुओं की धारा बहने लगती है। आगे है, जल को गए लखन है लड़का, जल को गए लखन है लड़का। परिखो पिए छाह घरीक हुए ठाढ़े, पोंछ पसेरु बयारी करो, अरु पाए पखारियों भूधर ठाढ़े। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल के लिए गए हुए हैं और वो लड़के हैं। परिखो में होता है प्रतीक्षा करो, छा माने छा, जहाँ छाया होती है। घरीक में होता है एक आध पल, ठाढ़े में होता है खड़ा होकर के। कहते हैं कि सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण लड़के हैं और वो जल के लिए गए हुए हैं, अतः कहीं हम लोगों को छाह में खड़ा होकर के घड़ी 2 घड़ी उनका इंतजार करना चाहिए। फिर आगे कहती हैं, पोछ पसेरु बयारी करो, और मैं आपका पसीना पोंछ करके आपको हवा चला देती हूँ। और पाँव पखारो भूधर ठाढ़े। भूधर माने होता है धूल बालू जो हमारे पैरों में लग जाता है। ठाढ़े में होता है तपे हुए। कहती है कि मैं तब तक आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपको पंखे से हवा कर देती हूँ और धूल और बालू से सने हुए पैरों को धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रम मीन्स होता है थका हुआ, श्रम मीन्स होता है थका हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रामचंद्र ने देखा कि जानकी बहुत, सीता बहुत थक गई हैं,
कह बैठ विलम्ब बिलोकंटक ठाड़े। तो वो वहीं पर बैठ गए और बिना विलम्ब किए हुए उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। किसके पैरों से? सीता जी के पैरों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कांटे निकालने लगे, क्योंकि श्री राम जी यह जान गए कि उनकी जो प्रिया है वह अत्यधिक थक गई हैं, वह नंगे पैर चलने की आदि नहीं है, उनके पैर में बहुत पीड़ा है। जानकी नाह को नेह लख्यो। नाह मीन्स होता है प्रिय, पति, स्वामी। ने मीन्स होता है प्रेम। ने मीन्स होता है प्रेम। पुल को तनि बार विलोचन बाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जानकी जी ने अपने प्रिय के प्रेम को अपने प्रति देखा, पुलको तन, तो उनका शरीर पुलकित हो गया। बार विलोचन बाढ़े, और उनके आँखों में आंसू भर गए, और उनकी आंखों में आंसू भर गए। इस प्रकार से एक बार व्याख्या फिर। जल को गए लखन है लड़का। माता सीता कहती हैं कि लक्ष्मण जल के लिए गए हैं, परीखो पिए, प्रिय थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, रुकिए, छाह घड़ी कहीं पल दो पल के लिए, घड़ी दो घड़ी बैठ करके इंतजार कर लेते हैं। पोंछ पसेर बयार करो, और मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपको पंखा चला देती हूँ, और पाँव पखारियों बूझे ठाड़े, और आपके पैरों में जो धूल मट्टी लग गई है मैं उसको साफ कर देती हूँ, उसको धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया सब जान के बैठ विलम्ब को कलो कंटक ठाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रघुवीर ने देखा कि उनकी प्रिया सीता जी अत्यधिक थक गई हैं, तो वह बिना विलम्ब किए वहाँ बैठ करके उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लख्यो। जब जानकी ने अपने प्रिय के इस प्रेम को अपने पर देखा तो उनका पुलको तनि, तो उनका शरीर पुलकित हो गया। बार विलोचन बाढ़े, और उनकी आँख जो है आंसुओं से भर गए, प्रेम के आंसुओं से भर गए। आगे की व्याख्या इस प्रकार है। रानी मैं जानी अजानी महा। यहाँ जब बनपथ पर राम लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ रहे हैं तो तमाम गाँवों को पार करते हुए आगे जा रहे हैं, तो गांव की औरतें जो हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, वह राजा दशरथ और कैकेयी के बारे में कुछ बातें कर रही हैं। उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। रानी मैं जानी अजानी वहाँ। रानी मीन्स रानी कैकेयी। गांव की महिलाएं कहती हैं कि मैंने समझ लिया कि जो रानी कैकेयी है वो बहुत अज्ञानी है, बहुत निष्ठुर है, हृदय विहीन है। पवि पाहन हो तो कठोर ही। पवि मीन्स होता है वज्र। उसका जो हृदय है वह तो वज्र के समान है, पत्थर के समान है। राजों काज अकाज न जानो। राजों माने राजा दशरथ भी, वह उचित अनुचित, काज अकाज माने उचित अनुचित। राजा दशरथ भी उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख पाए। राजा दशरथ को भी उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। कहो तिय को जिन कान किए हो, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने से ऐसे कार्य किए हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने से ऐसे कार्य किए हैं। ऐसी मनोहर मूर्त ये ऐसी ये इनकी मूर्त ऐसी मनोहर है, ये इतने सुंदर हैं। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। इनसे बिछड़ करके इनके प्रिय लोग कैसे जिए हैं, इनके परिवार के लोग जीवित कैसे होंगे। ये तो बड़े मनोहर हैं। आँखिन में सखी राख में जो कहते हैं, सखी ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, ये तो हृदय में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दियो। इनको वनवास किसने दे दिया है। ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, इनको वनवास किसने दे दिया। व्याख्या एक बार फिर। गांव की औरतें कहती हैं, रानी मैं जानी अजानी वहाँ, कि हे सखी मैंने जान लिया कि ये जो रानी कैकेयी है वो बहुत अज्ञानी है। उसका जो हृदय है वह पत्थर वज्र के समान कठोर है। और राजा दशरथ राजों काज अकाज न जानो। राजा दशरथ को भी उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। कहियो तिय को जिन कान कियो हो। कान उसका कार्य, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने से ऐसे कार्य किए हैं। ऐसी मनोहर मूरत, ये कहते हैं इनकी मूरत तो ऐसी है, ये ऐसी इनका रूप इतना सुंदर है
बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनसे बिछड़ करके इनके प्रिय इनके परिवार के लोग जीवित कैसे हैं। आखिन में सखी राख बेजोग, ये सब तो ये तीनों जो है तो आँखों में रखने के योग्य हैं, हृदय में रखने के योग्य हैं, हृदय में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किम के इनको वनवास किसने दे दिया है। अगली व्याख्या इस प्रकार है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुधि सोहें, सादर 12 बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू शिव से, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। यहाँ राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग वन के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में ग्राम की जो बधुएं हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वह सीता जी से पूछती हैं कि ये जो सांवले से जो हैं वो कौन है। उसी का जिक्र किया है। शीस जटा, शीस मीन्स होता है सर, जटा मीन्स होता है सर के ऊपर जो बाल बांधा जाता है, उर मीन्स होता है हृदय, बाहु मीन्स बाहु, विशाल मीन्स बड़ा, बिलोचन मीन्स आँख, और भौं तिरछी सी भौं है। शीस जटा, ग्राम की जो बहुएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो सीता जी से कहती हैं कि जिनके सर पर जटा है, उर बाहु विशाल, और जिनकी भुजाएं और वक्ष विशाल हैं, बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, जिनकी नेत्र लाल लाल हैं, तिरछी, और जिनकी भौहें तिरछी हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून मीन्स होता है तरकस, तून सरासन बाण धरे, और जिन्होंने तरकस धनुष और बाण को धारण कर रखा है, तुलसी वनमार्ग में सुधियों है, संभाल रखा है, और जो वन के मार्ग में बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चित, गांव की महिलाएं जो हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं, सीता इसे कहती हैं कि जिन्होंने सिर पर जटा धारण कर रखी है, जिनके वक्ष और बाहु बहुत विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने तरकस सरासन और धनुष और बाण धारण कर रखा है, जो वन मार्ग में बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, और जो सादर 12 बार सुभाव उचित है, जो बार बार बड़े आदर के साथ तुमको देखते हैं, चिते माने देखते हैं, तुम त्यों हमरो मन सो हैं, जो बार बार तुमको बड़े आदर के साथ, बड़े चाव के साथ तुमको देखते हैं, आपको देखते हैं, तुम त्यों हमरो मन मोह है, कहते हैं तुम्हारा ही नहीं मेरा भी मन मोहित करते हैं, हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू शिशु, ग्राम की जो बधुएं हैं वो सीता से पूछती हैं, कहो सांवरे से, कहती हैं कि ये जो सांवले से हैं, हे सखी रावरे को है, तुम्हारे कौन है। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। गांव की महिलाएं कहती हैं कि जिन्होंने शीश पर जटा धारण कर रखी है, जिनके हृदय और बाहु विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने धनुष बाण और तरकस धारण कर रखा है, जो वन मार्ग पर बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, जो तो आपको बार बार देखते हैं आदर के साथ, चाव के साथ, आपके ही मन को नहीं हमारे मन को भी मोहित करते हैं। गांव की स्त्रियां पूछती हैं सीता जी से कि हे सखी, ये जो सांवरे से हैं वह तुम्हारे कौन है। अगला छंद इस प्रकार है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुनि सुंदर बैन, गांव की स्त्रियों के सुंदर वचनों को सुन करके, कैसे सुधारस साने, गांव की स्त्रियों के सुधारस माने प्रेम से सने हुए, अमृत से सने हुए वचनों को सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली,
जानकी जी जान गई कि ये गांव की स्त्रियां तो हैं लेकिन बड़ी सयानी हैं, बड़ी चतुर हैं। सयानी में होता है चतुर। सुन सुंदर मैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। गांव की स्त्रियों के इस क्या कहते हैं अमृत से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए शब्दों को सुन करके जानकी जान गई कि ये जो स्त्रियां हैं ये बहुत चतुर हैं। तिरछे करि नयन दसायन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तिरछे करि नयन, उन्होंने अपने नेत्रों को तिरछा करके, उन्होंने अपने नेत्रों को, सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा करके, सैन में होता है संकेत, तिरछे करि नयन दसायन तिन्हें, उन्हें संकेत दे करके, समझाए कुछ समझाती हुई, कछु मुस्काए चली, समझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी जान गई कि ये गांव की स्त्रियां बड़ी चतुर हैं और वह राम से उनके संबंध के बारे में जानना चाहती हैं, तो वह अपने नेत्रों को तिरछा करके उनको कुछ संकेत दे करके, कुछ समझा करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। तुलसी तहि अवसर सो ही सब है अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर, तही अवसर माने उस अवसर पर, सो ही सब है अवलोक, सो माने सुशोभित होना। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे जो स्त्रियां हैं सो ही सब अवलोकत लोचन लाहु कली। अवलोकत में होता है देखना, लोचन में होता है नेत्र, लाहु माने लाभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगा करके देखने लगती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मानो मंजुर कंज कली। ऐसा लगता है अनुराग तड़ाग माने प्रेम के सरोवर में, अनुराग तड़ाग माने क्या होता है, प्रेम के सरोवर में सूर्य उदय होने पर बिकसी मानो मंजुल कंज कली। बिकसी माने खिल गई हैं, कमल की कलियां खिल गई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर ऐसा लगता है कि सूर्योदय होने पर प्रेम के सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं। गांव की स्त्रियां उस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और सीता को ऐसे देख रही हैं, वह अवसर का लाभ उठा रही हैं। ओके, धन्यवाद। आज बस इतना ही।